वहीं प्रशासन ने हड़ताल को जबरदस्ती खत्म करा दिया। रिपोर्ट देखिए। हक के लिए हल्ला बोल जारी। स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट भारी। सरकार की सख्त चेतावनी जारी। एम्बुलेंस के अभाव में एफआईआर की तैयारी। मांगे पूरी नहीं होने तक चक्का जाम। तो ये शाहजहांपुर ये जिंदगी बचाने वाले कर्मचारियों का हल्ला बोल है। ये नई जिंदगी देने वाले कर्मचारियों का आक्रोश है। ये खुद की जिंदगी को अब संवारने के लिए रफ्तार को थामकर एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल और इनकी मांगे हैं कि ठेका प्रथा समाप्त किए जाने की मांग, वेतन में कटौती न करने की मांग, प्रतिवर्ष महंगाई भत्ता देने की मांग, 23,000 महंगाई भत्ता देने की मांग, अनुभवी कर्मचारियों को रखने की मांग, कोरोना काल में मृत कर्मचारियों के लिए मांग, परिवार को बीमा राशि दी जाए, सहायता राशि जारी की जाए, 50 लाख बीमा आश्रितों को मिले, नई कंपनी से नौकरी जाने का डर। भीषण गर्मी में पीपीई किट पहनकर मरीजों की जान बचाने वाले एम्बुलेंस कर्मी खुद अपने भविष्य के लिए सड़क पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। जो लाशें लोग मर रहे थे अपनी गोदी में बैठाले हुए थे, यही सारे अधिकारी हैं। रात के 2 बजे आकर के हम लोगों की चाबियां छीन लेते हैं और खुले बारिश में छोड़ देते हैं। न खाते हम लोग, खाने तक के लिए नहीं, बारिश में भीगते हुए रात गुजारते हैं हम लोग। जब तक हमारी डीडी वापस नहीं होगी, सैलरी आज तक हिसाब क्लियर नहीं होगा, जब तक हम लोग नई एम्बुलेंस देंगे, चाहे इसके लिए हमको आत्महत्या करनी पड़े। हरदोई में तो एम्बुलेंस कर्मियों ने उग्र प्रदर्शन किया और फांसी का फंदा डालकर एम्बुलेंस के ऊपर खड़े होकर आत्महत्या की चेतावनी दी, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। किस तरीके से ये लोग नीम के पेड़ नीचे अपनी जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो फांसी का फंदा तैयार कर रखा है, अगर कोई प्रशासन ने कोई अगर जबरदस्ती की तो कहीं ना कहीं फांसी की भी धमकी दी। और इस तरीके से जो प्रशासन है लगातार इनसे बातचीत करने का प्रयास भी कर रही है। मऊ में हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों पर एस्मा के कार्रवाई की गई, जिसके बाद उनका प्रदर्शन और भी तेज हो गया। 20 एम्बुलेंसेज ऑन रोड कराया और बाकी अभी हम लोगों ने 15 और एम्बुलेंसेज को ऑन रोड सर्विस में ले आया है। जो लोग बाकी एम्बुलेंस कर्मियों को कार्य करने से रोक रहे थे, उनके मतलब विधि के पूर्वक जो भी बनता है वो कार्रवाई की जा रही है। तो अमेठी में भी 102 और 108 एम्बुलेंस के सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और आज सभी एम्बुलेंस को खड़ी कर चौका जाम कर दिया गया है और मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी भी दी है। हमारी नौकरी, हमारी नौकरी, हमारी नौकरी, हमारी नौकरी हम लेके रहेंगे। हम लोग बहुत लाचार हो गए हैं, भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। अगर सरकार 250 एम्बुलेंसेज अगर किसी को हैंडओवर कर रही तो हमारे कर्मचारियों को अभी हैंडओवर कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो झांसी में सभी एम्बुलेंस चालकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। सभी एम्बुलेंस चालक झांसी मेडिकल कॉलेज से चले गए हैं। जनता की परेशानी को देखते हुए सभी एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। स्ट्राइक तो खत्म अदर जिलों में भी है, लोकेशन बाई लोकेशन अपने अपने जिलों में काफ़ी जिले पहुंच गए हैं। तो हम भी ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी हमारा भाई बंधु या कोई भी हादसे का शिकार हो, लेकिन सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए और कंपनी को भी सोचना चाहिए। गोंडा में एम्बुलेंस कर्मियों के चक्का जाम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रातों रात हड़ताल खत्म करा दी। आधी रात भारी पुलिस फोर्स हड़ताल स्थल पहुंची और लाठीचार्ज कर सभी को वहां से खदेड़ा, जिससे कई लोग घायल भी हुए।
तो ललितपुर में भी हड़ताल खत्म करने का दबाव बनाया गया तो अध्यक्ष ने जान देने की कोशिश की, अफसरों पर दबाव का आरोप भी लगाया। हमारी हड़ताल बराबर चल रही है और बराबर चलती ही रहेगी। हमें चाहे जान सभी को देना पड़े, हम लोग सब लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। कन्नौज में सीएमओ के सामने एम्बुलेंस चालक फूट फूट कर रोए। एम्बुलेंस की चाबी जमा कराने पर और रोजगार जाने की कगार पर पहुंचे एम्बुलेंस चालकों ने रो रो कर अपना दुखड़ा बताया और बिना कारण सैकड़ों कर्मियों को नई कंपनी ने निकाल दिया। हमने कोरोना काल में मदद की है, किसी ने नहीं की है। कुछ चीज हमें दुख हो रहा है कि हमें लोगों पेट में लात मारी जा रही है, गाड़ियां लिए जा रही है। हम बताओ बाल बच्चे कैसे पालेंगे। हड़ताल इसलिए की थी, हमारे जो कोरोना काल में गाड़ियां 250 लगी थी वो निकाल नहीं गई। हमारी जीवी के कंपनी हम लोग एम्प्लॉय थे वो भी नहीं ले रही है, और जो चिकित्सा कंपनी को टेंडर दिया गया है उसने भर्ती कर ली। हम लोगों को कहाँ जाएंगे। तो कानपुर में भी 102 और 108 एम्बुलेंस चालकों की प्रशासन ने जबरन गाड़ियों को लोकेशन पर भेज दिया। भाड़े के ड्राइवर और पुलिस बल लगाकर एम्बुलेंस को रवाना किया गया। बहरहाल सरकार एफआईआर की चेतावनी दे रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और एम्बुलेंस संघ का कहना है कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अगली